Prime Minister rained fire on the Congress party and particularly the Nehru-Gandhi family while responding to the debate on constitution in the lower house of the parliament. Addressing the Lok Sabha during the special debate to mark the 75 years of constitution, the Prime Minister was unsparing on the 4 generations of the Nehru-Gandhi family, accusing them of repeatedly attacking the constitution to serve their own narrow political interests. The Prime Minister reminded the House of late Prime Minister Nehru's letter to chief ministers in which he said that if constitution becomes a hindrance in a way, it should be changed. He then revisited the black chapter of emergency, highlighting how Indira Gandhi, to save her chair, imposed emergency and snatched away people's fundamental rights. The Prime Minister recalled how late PM Rajiv Gandhi had overturned the Shah Bano verdict given by the Supreme Court to allegedly appease the vote bank. Former Congress President Sonia Gandhi as well as Rahul Gandhi were also on the Prime Minister's target as he reminded the country about the Congress putting up a non-elected advisory panel above the PMO and the episode when Rahul Gandhi tore apart an ordinance passed in the cabinet. Let's take a look at the Prime Minister's strike on the Gandhi family. प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर नीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाह बानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया और एक पीढ़ी आगे चले और उस पीढ़ी ने क्या किया? संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले, ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है। जिनको कोई नहीं पूछता, इनको मोदी पूजता है। Well, the BJP and the allies hailed the Prime Minister, calling his speech historic, saying the Prime Minister has shown the mirror to the Congress party and exposed how there was an assault on constitution during the Congress rule under the Nehru-Gandhi family. प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से आज तक, जब तक शासन में वो रहे, किस तरह संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। संविधान के प्रति उनका कोई मान नहीं है। संविधान को किस पार्टी ने किया है, यह उनको आईना दिखाया प्रधानमंत्री। उन्होंने कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाया, उसका पर्चा उखेड़ दिया और कहा हमने जो संविधान में परिवर्तन किया वो गरीबों के लिए किया। और 11 संकल्प देश ले, सदन ले
और परिवारवाद पे उन्होंने बड़ा छोड़ा। सिविल कोड के बारे में भी बोला उन्होंने। हाँ, कॉमन सिविल कोड को कांग्रेस ने रोका, अब हम लाएंगे। ऐतिहासिक भाषण, विपक्ष को सीखना चाहिए भाषण कैसे होता है जब आप फील करते हैं, जब कथनी करनी में अंतर नहीं होता। प्रधानमंत्री जी की शालीनता की आज चर्चा हो रही है। उन्होंने विपक्ष का ना नाम लिया न उनको अपनी चर्चा में लाया, एक बहुत बड़ी बात थी। इस भाषण से बहुत बड़ा संदेशा महिलाओं को गया, युवाओं को गया, आदिवासी समाज को गया, हर वो छोटे गरीब वर्ग को गया जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं और वो 11 संकल्प ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया। जो 11 संकल्प उन्होंने लिया, इससे पता चलता है कि देश को कितनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। But the opposition clearly wasn't very impressed with the Prime Minister's speech. While Priyanka Gandhi Vadra found it boring, other India bloc parties felt that the Prime Minister's speech lacked substance as it did not focus on real issues. प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस। It was a completely disappointing speech by the Prime Minister, as he should have spoken about the constitutional things which strengthen the constitution, India's constitution. It was a very disappointing, and it was just an electoral speech only. देखिए, बहुत लंबा भाषण था और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला। प्रधानमंत्री जी को ये जरूर मानना होगा, परिवार तंत्र, परिवारवाद, ये सब उन्होंने बोल सकते, बट कांग्रेस was the main strength to fight against the British government. Their role, their performances in the freedom struggle, every Indian recognizes. One person, if he speaks for long 2 hours, many issues will come. So there may be few good issues, there may be few bad issues also. So on that angle, it is a mixed type. वो जो करने चाहते हैं वो बोला, लेकिन उसको बारे में जो क्रिटिसिज्म हुआ उसको जवाब नहीं दिया। वो परिवारवाद वगैरह के खिलाफ बोला, लेकिन जो दंगा होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, ये सब सवाल पे कोई जवाब नहीं दिया। Well, earlier on day 2 of the constitution debate in the Lok Sabha, it was the leader of opposition Rahul Gandhi who addressed the House and accused the BJP of being anti-constitution. Rahul quoted Savarkar and claimed that he wanted the country's constitution to be superseded by Manusmriti. Rahul Gandhi also gave the analogy of Ekalavya's thumb, saying that the Modi government was trying to cut off the thumb of small businesses, farmers, youth, and trying to facilitate benefits to the Adani Group instead. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं,
आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है, जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी, ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। My colleague Sabyasachi joins us on the broadcast with the details. Sabyasachi, it was a packed Parliament day yesterday. Speeches by Rahul Gandhi as well as Prime Minister Modi, the opposition, saying that the Prime Minister's speech did not speak about the real issues though. Take us through the highlights of the speeches. That's right. Rahul Gandhi and the Congress party have alleged that Prime Minister Narendra Modi only focused on attacking the Congress party, whereas Prime Minister Narendra Modi gave a detailed speech in the Lok Sabha listing the steps taken by the BJP to uphold the values of the constitution and step-by-step examples of how the Congress party hurt it over the years. And Prime Minister Narendra Modi said that one family of the Congress has crushed the constitution. I mentioned one family because out of 75 years, only one family was ruling for 55 years. And the family's bad thoughts and policy were carried forward. Now, Prime Minister Narendra Modi also said that changing the constitution became the habit of the Congress party and the Gandhi family, and the Congress got a taste of hunting and did it repeatedly. And they attacked the constitution again and again, and it was changed 75 times. And the Congress party can never wash off this stain from its forehead. It had strangled democracy. It was a dark chapter in the history of the nation, and people of the country will never forget them. And on the other hand, Mr. Rahul Gandhi also attacked Prime Minister Narendra Modi and the BJP government, citing examples of the Hathras issue, stating that the Hathras can't happen under the nose of the government over there. In fact, the victims' family members did not even get the permission to cremate the body of the victims. So clearly the war of words between Prime Minister Narendra Modi and Mr. Rahul Gandhi could be seen inside the Lok Sabha, whereas the Congress party also leveled allegation against Prime Minister Narendra Modi, stating that when Prime Minister Narendra Modi was speaking, in fact, the leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, was present inside the house. But when Mr. Rahul Gandhi was speaking, Prime Minister Narendra Modi was not there inside the house. So what behavior is this? So this is what the Congress party has to say. Okay, all right, Sabyasachi, thank you for joining us with those details. The opposition and the NDA continue to take barbs at each other. On that note, we're slipping into a very quick break here. Don't go anywhere. We'll